नमस्कार, मैं हूँ हीर पटेल। मेरी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नई सोच आपके समक्ष। जी हाँ दोस्तों, आज एक नई सोच लेके मैं आपके समक्ष आई हूँ। कहा जाता है कि इंसान की कुछ ऐसी प्राथमिक जरूरियात होती हैं कि जिसके बिना कोई भी इंसान जी नहीं पाता है। जैसे कि उसे पीने के लिए पानी चाहिए होता है, खाने के लिए खुराक चाहिए होता है और जीने के लिए सांस लेना भी बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि उसे पूरी जिंदगी सुकून के साथ रहने के लिए अपना खुद का एक घर चाहिए होता है। तो जब भी कोई इंसान अपने घर खरीदता है या फिर अपने पुराने घर को रिनोवेट करवाता है, उसके बाद जब वहाँ फिर से रहने की शुरुआत करता है, उससे पहले अपने घर में एक कुंभ घड़ा रखता है। तो एक कुंभ घड़ा जो है वो क्यों रखा जाता है, इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह होती है कि जो हर एक लोग इस एक विधि को फॉलो करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो आइए जानिए इस वीडियो के जरिए कि कुंभ घड़ा क्यों रखा जाता है, इसमें क्या क्या करना है उस बात को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों करना है और हमारे शरीर विज्ञान के साथ या फिर साइंटिफिक दृष्टि से हमारे साथ कितनी अहमियत से जुड़ा है, ये बात आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि इंसान के जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि जो होती है तो वो होता है इंसान का खुद का घर। और जब भी खुद का घर अगर कोई इंसान को मिलता है तो वो तो जायज ही है कि उसे बेहद खुशी होती है। तो इस खुशी के प्रसंग में ये जो कुंभ घड़ा रखा जाता है, उस कुंभ घड़े के अंदर एक मिट्टी का घड़ा होता है, एक नारियल होता है और इस नारियल को हरे रंग के कपड़े से निपटा जाता है। और ऐसा एक घड़ा घर की औरत लेकर नए घर में रखती है। साथ बहुत सारी पूजा की सामग्री भी होती है, दूध होता है, हल्दी होती है, चावल होता है, गुड़ होता है और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम नए घर में जब रहने के लिए जाते हैं उससे पहले लेकर जाते हैं और पूजा विधि करते हैं। सबसे पहला होता है कि हम हमारे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। क्यों सजाते हैं? अगर हमारा नया घर है तो उसे सजाते हैं। सबसे पहला, अगर हम कोई भी चीज को सजाते हैं तो वो डायरेक्टली हमारी जो मेंटली कंडीशन है उसे बयां करती है कि जब हम खुश होते हैं तब ऐसा कोई डेकोरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने नया घर खरीदा है तो हमें बेहद खुशी होती है, हमारे घर को सजाते हैं। और इसलिए सजाते हैं कि हम उस दिन हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और सबसे अहम बात होती है कि ईश्वर को न्योता देते हैं। क्यों न्योता देते हैं? क्योंकि हम हमारे हर एक खुशी के प्रसंग में सबको इनवाइट करते हैं तो साथ में ईश्वर को भी इनवाइट करते हैं। इसलिए हमारा घर सजाते हैं क्योंकि हमारे लिए खुशी का प्रसंग होता है। उसके बाद जब भी हमारा नया घर हम उसमें कुंभ घड़ा रखने के लिए जाते हैं तो हमारे द्वार के आगे हम रंगोली बनाते हैं, जो फूलों से बनाते हैं, रंगों से बनाते हैं। उसके पीछे की भी एक वजह है कि क्यों रंगोली बनाई जाती है। क्योंकि जो रंगोली होती है वो लक्ष्मी जी, देवी लक्ष्मी जी को बेहद पसंद होती है। और जो देवी लक्ष्मी जी होते हैं वो जहाँ भी रंगोली देखते हैं वहाँ उसका निवास होता है, क्योंकि वो वहाँ रुकते हैं। उसे पसंद है जो चीज, वो जो लोग करते हैं वहाँ वो रुकते हैं। तो इनडायरेक्टली हमें ही फायदा होता है। इसलिए जब भी हम हमारे नए घर में कुंभ घड़ा रखने के लिए जाते हैं तब हमारे द्वार पे हम बहुत अच्छी सी सुंदर सी रंगोली बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी उस रंगोली को देख के हमारे घर के अंदर आए। उसके बाद एक चीज हम लोग करते हैं कि हमारे द्वार पर आम के पत्ते का तोरण लगाते हैं। अभी जो आम के पत्ते हैं वो हमारे साइंस के साथ जुड़ा है, हमारे शरीर के विज्ञान के साथ जुड़ा है। इसलिए जुड़ा है कि ऐसा कहा जाता है कि जो आम के पत्ते हैं उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि जो वातावरण के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई होती है उन सारी ऊर्जा को आम के जो पत्ते हैं उसके अंदर एक ऐसा रसायन होता है जिसे हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ऐसा एक रसायन उसके अंदर से बाहर निकलता है कि जो वातावरण के अंदर फैली हुई ये जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे नष्ट कर देता है, उसके सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है। इसीलिए हमारे द्वार पर हम आम के पत्ते के तोरण लगाते हैं ताकि पूरा जो वातावरण है पूरा का पूरा हकारात्मकता से भर जाए और खुशियों में और बढ़ावा कर दे। ये भी बात होती है। उसके बाद ये होता है कि जो भी घर की स्त्री होती है अपने सिर पर एक घड़ा लेती है और जब भी प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अपना दाया पाँव रखते हैं।
अगर जो घर का मुखिया है वो विवाहित होता है तो दंपति दोनों साथ में अपना पहला कदम रखते हैं। और उसकी ये जो साइड इफेक्ट है वो ये होती है कि ये पहला कदम साथ में दंपति को इसलिए रखने के लिए कहा जाता है कि पहला कदम रखते ही दोनों अगर साथ में रहेंगे तो पूरी जिंदगी इस घर में रहेंगे तो साथ रहेंगे, उसके घर में शांति बनी रहेगी। एक लॉजिकली बात इसके साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद ऐसा होता है कि हम सबसे पहले वहां गणेश जी की पूजा करते हैं। अब गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि जो गणेश जी है सबसे पहले तो विघ्नहर्ता देव होता है, और विघ्नहर्ता को हम हमारे सभी भी शुभ कार्य में याद करते हैं। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा शुभ कार्य ही है कि हमने अपना खुद का घर खरीदा है, इसीलिए गणेश की पूजा करते हैं। और उसके पीछे एक और वजह भी छिपी हुई है कि गणेश जी की जो पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, जो भी गणेश जी के साथ ही आती है, क्योंकि जहाँ उसका पति होता है वहां उसकी पत्नी चलती है। तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को न्योता देते हैं, उसको हम खुश करते हैं, तो गणेश जी साथ में अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि को लेके आते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारे घर पे रिद्धि और सिद्धि दोनों भी आ गई। लक्ष्मी जी है वो हमारा भाव देख के हमारे घर पे वास करती हैं, और रिद्धि और सिद्धि जो है वो गणेश जी यानी कि अपने पति की जहाँ मान सम्मान बढ़ जाता है वहां वो साथ ही आती है। तो इनडायरेक्टली हमारे घर की खुशियां जो हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। यहाँ एक और बात भी हमें याद आती है कि रंगोली के साथ जो लक्ष्मी जी जुड़े हुए, इससे हमें ये भी बात याद आती है कि जो जैन समुदाय में रंगोली का इतना ज्यादा महत्व क्यों होता है, जबकि उसका कोई संघ होता है, उसकी यहाँ कोई दीक्षा लेता है या फिर कोई भी अलग पूजा होती है, तो जैन धर्म में रंगोली का काफी महत्व होता है। वो इसलिए होता है कि लक्ष्मी जी उसके साथ जुड़े हैं, लक्ष्मी जी को बेहद पसंद होती है। उसके बाद जब भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो जब जो घर का मुखिया होता है वो उस दिन एक थाली के अंदर एक श्रीफल, चावल, हल्दी और दूध और उसके साथ गुड़, ये सारी चीज लेके पूरे घर में घूमते हैं। ये इसलिए बनता है, करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज है, दूध है, चावल है, हल्दी है, श्रीफल है और ये जो गुड़ है, इन सब में भी ऐसी ही एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि जो वातावरण में फैले हुए नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं या फिर कोई रोग के जीवाणु होते हैं, तो उन जीवाणु को इन सारी चीजों के अंदर से जो भी रसायन, जो भी लिक्विड बाहर फ्लो होता है, वो ये सारे रोग के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। यानी कि हम जब पहले दिन ही हमारे घर में आते हैं तब से हमारे घर का जो हम देख सकते हैं वास्तविक आंखों से, वो सारी चीज जो होती है वो तो क्लीन हो ही जाती है, लेकिन साथ साथ जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म चीजें भी हमारे घर के अंदर से साफ सुथरी हो जाती हैं। तो एक गुड़ और सारी बातें, सारी जो चीजें है वो लेके घर का मुखिया पूरे घर में घूमता है, ताकि घर के सभी कोने में, सभी जगह में ये सारी जो पॉजिटिविटी बैक्टीरियाज है वो सारी जगह फैल जाए। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि घर में अगर पहली बार जब जाते हैं तो हमारे घर के चूल्हे पर सबसे पहले दूध उबाला जाता है और उसका उबाला बाहर तक आने की एक मान्यता बनी है। उसके बाद एक मिष्ठान बनाने की भी बात आती है। तो मिष्ठान इसलिए बनाते हैं कि जब भी हम बहुत खुश होते हैं, हमारे जीवन में खुशी के प्रसंग होते हैं, तब हम सभी का मुंह मीठा करवाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है, इसलिए हमें इसमें भी मिठाई ही बांटनी चाहिए। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम हमारे घर के अंदर कुंभ घड़ा रख देते हैं, उसके बाद 40 दिन के अंदर हम उस घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, हमें वहाँ रहने के लिए चला जाना चाहिए। और हर रोज हमारे घर के अंदर कोई भी एक इंसान रुकना चाहिए, हमारे घर का कोई भी सदस्य एक वहाँ रुकना चाहिए। हमारे घर को लॉक मत करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम हमारे घर में कोई मेहमान को बुलाते हैं, उसके बाद अगर हम हमारा घर बंद करके चले जाए तो मेहमान को बहुत बुरा लगता है, नाराज हो जाते हैं। और ये तो हमारा नया घर है जहाँ हमने ईश्वर को भी न्योता दिया है। हमारे सारे रिश्तेदार के सामने हमें हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी है, जो भी सूक्ष्म जीव है, उन सबको हमने इनवाइट किया है। तो जिसे हमें इनवाइट किया है उसे हमें लॉक करके मत चला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे बुरा लगेगा, नाराज हो जाएंगे। और 40 दिन तक उसमें रहने के लिए चला जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नए घर के साथ हमारा जो लगाव है, वो जुड़ाव है, वो बना रहता है। इसीलिए ये सारी बातें करनी चाहिए। उसके
उसके बाद सबसे पहला जो मिष्ठान हमारे घर के अंदर बनता है, चावल बनता है और जो भी मिष्ठान बनता है, वो सबसे पहले गाय को, कुत्ते को और चिड़िया और कौवे जैसे पंछी को दिया जाता है। सबसे पहले उसे खिलाया जाता है। और उसके बाद हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो पुरखों होते हैं, उन्हें भी हमें ये तर्पण करना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे पहले जब हम पहले दिन से ही आते हैं, तब से अगर हम हमारे पुरखों के लिए ये जो तर्पण करेंगे, तो पूरी जिंदगी जिस घर में रहते हैं उसमें हमें कभी भी मन में ऐसी शंका नहीं आएगी कि हमारे जीवन में पुरखों का कोई दोष है या फिर पितृ दोष हमारे जीवन में आता है, क्योंकि सबसे पहले हमें उन्हें याद कर लिया है। इसलिए बाकी के वक्त में अगर हमें ऐसी कोई शंका आती नहीं है। और जो ये गाय होती है, कुत्ता होता है, पंछी होते हैं, उसे हम क्यों भोजन देते हैं? ऐसा कहा जाता है कि एक पुण्यदान होता है। हाँ, पुण्यदान ही होता है, एक श्रद्धा के साथ जुड़ा है। लेकिन ये जो अबूल पंछी या फिर पशु है, उन्हें एक वक्त का खाना मिलता है और हमें ऐसा सुकून मिलता है कि हमने आज कुछ अच्छा काम किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो हमारे जब नया घर में हम रहने के लिए जाते हैं, जो कुंभ घड़ा रखते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। और ये सारी बातों को हम सिर्फ एक पूजा विधि मान के नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सारी बातों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जो वैज्ञानिक तौर की होती है, हमारे शरीर विज्ञान के तौर की होती है, या फिर हमारी मानसिक, जो इन फ्यूचर कोई बीमारी ना हो जाए, हमारी मानसिकता ना बदले, इन सभी का जो हल निकालने के लिए ये सारी गतिविधियां होती है, पूजा होती है, रीति रिवाज होता है। और इसे हम अनुसरण करते हैं ताकि भविष्य में हमें कोई शंका और कुछ शंका ना हो। तो ये सारी बातें होती है कि नए घर में अगर हम रहने के लिए जाते हैं तो कुंभ घड़ा क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें जो होती है वो मेरी YouTube चैनल में आपको जो देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल हीर पटेल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और मुझे ऐसे ही साथ और सहकार देते रहिए।